तो हेलो क्लास, कैसे हो सभी। HSC मैथ्स विद संदीप में आपका स्वागत है। तो क्लास, हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज किया था, आज उसी का हम टाइप सेकंड करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके आगे लिखा हुआ है। यदि चीनी का मूल्य 10% कम कर दिया जाए तो ग्राहक 837 रुपये में पहले की अपेक्षा 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो क्लास, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर हम किसी चीज़ का प्राइस लें और गुना में उसकी क्वांटिटी कर दें, मल्टीप्लाई में उसकी क्वांटिटी कर दें, तो किसके इक्वल रिजल्ट देता है? एक्सपेंडिचर के, मतलब टोटल खर्च। या हम कह सकते हैं क्लास कि किसी भी चीज़ का मूल्य, उसकी संख्या, टोटल रिजल्ट क्या देगा, टोटल कितना खर्च हुआ है वो दे देगा। सपोज करो चीनी 40 रुपये किलो आती है और हमारे घर में जो खर्च है वो कितना है, मान लेते हैं 50 किलो हम खर्च कर देते हैं। एक महीने में या 6 महीने में हम 50 किलो चीनी खर्च कर देते हैं और चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो चीनी का जो खर्च है वो कितना हो गया क्लास? तो चीनी का खर्च हो गया 2000 रुपये। इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब जब भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्या करता है, इस चीज़ को कांस्टेंट करता है। कांस्टेंट का मतलब ये है, वो कहेगा कि खर्च सेम रखना है। मतलब पहले जो भी चीनी का रेट था तो वो कितने की चीनी खरीदता था? 837 रुपये की। और आज चीनी का रेट कम हो गया या चीनी का रेट ज़्यादा हो गया, आज भी वो कितने रुपए की चीनी खरीदता है? 837 की ही खरीदता है। तो क्लास, अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज़ को सेम रखना चाहते हो, अगर आप इसको कांस्टेंट रखना चाहते हो, सेम एज इट इज रखना चाहते हो जैसे पहले थी, तो अगर इसका रेट इंक्रीज होता है, मतलब प्लस दिखाया मैंने कि इसका रेट अगर इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसको सेम रखना है तो ये क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा इसको। अगर चीनी का रेट ज़्यादा हो गया तो जो ग्राहक है उसको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका बजट है ना सेम रहे। और अगर चीनी का रेट किसी वजह से कम हो गया, चीनी का रेट जैसे मान लो 40 था, अब मान लो डिक्रीज होकर 30 हो गया या 20 हो गया, तो अगर आप इतने रुपए की ही चीनी खरीदते हो तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी? आपकी ज़्यादा आ जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था, आपको ये चीज़ सेम रखनी है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है क्लास? सेम रखनी है। तो अगर आपको खर्च सेम रखना है तो एक चीज़ में अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट लगता है, तो सेकंड जो क्वांटिटी है, जो सेकंड टर्म है, उसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितने परसेंट होगा वो हमने लास्ट क्लास में किया था। या प्राइस में अगर डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज हो गया प्राइस, तो संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लास, लास्ट टाइम जो हमने किया था, आप वो चीज़ एक बार देखो। अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का रेट 50% इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी में कितना डिक्रीज होगा वो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। हमने लास्ट क्लास फॉर्मूला भी किया था कि A + 100 + A × में 100, इतने प्रतिशत क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई के साथ सामने वाली चीज़ को अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो, या अगर क्लास कुछ भी चीज़ डिक्रीज होगी, अगर मान लो ये 10% डिक्रीज हो गया, तो ये चीज़ कितनी इंक्रीज हो जाएगी ताकि आप सामने वाली चीज़ को सेम रखना चाहते हो? तो ये होगा A/100 - A × में 100%। या प्लस सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप इस परसेंटेज को ही सोल्व कर लो। जैसे 50% प्रतिशत को हटाने के लिए डिवाइड में 100 कर दिया, 1/2। अगर किसी चीज़ को 1/2 इंक्रीज किया तो ये कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी? 1/, इन दोनों का ऐड कर दिया करो 3, तो ये कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको? 1/3। अगर आप 10% डिक्रीज करते हो तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो ये चीज़ कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें? 1/9। तो क्लास, सिंपल सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर स्टार्टिंग में इंक्रीज दिया है तो यहाँ डिक्रीज पूछेगा ताकि सामने वाली चीज़ सेम रहे। कि जैसे
चीनी का रेट इंक्रीज हो गया, ग्राहक कितनी कमी करें ताकि खर्च सेम रहे। तो यहाँ पे कमी अगर आपसे पूछता है तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना लो। परसेंटेज को किस चीज़ में बना लेना है? फ्रैक्शन में बना लेना है, भिन्न में बना लेना है। फ्रैक्शन में जब ये बन जाएगा तो जैसे 50% 1/2 होता है, तो यहाँ कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? यहाँ अगर इंक्रीज है तो 1 जो ऊपर वाला रिजल्ट सेम आएगा, नीचे इनको ऐड कर दो तो कितना करना पड़ेगा? 1/3। या 1/3 कितना परसेंट होता है? 33 सही 1/3%। वो क्लास आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में जो रिलेशन है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्लास इसको एक बार साफ करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल आप जानते हो L × B क्या होता है? एरिया होता है। अगर मैं कहूँ कि 25% लेंथ है ना, ज़्यादा कर दें, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि जो एरिया है वो क्या रहे? सेम रहे। तो क्लास सबसे आसान सा तरीका है, आप 25% को सोल्व कर लो। 25% आप जानते भी होगे 1/4 होता है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो 25% के लिए डिवाइड में 100 लगाओ, कैंसिल होकर कितना आ गया? 1/4। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो यहाँ कितनी कमी होगी? 1/5 क्लास। 1 सेम अगर इंक्रीज हुआ है तो सेकंड में कमी कितनी होगी क्लास? इनको ऐड करो। आपने ये पहले वाला देखना, इंक्रीज हुआ है तो 1 और 4 5, और 1/5 कितना होता है? 20%। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20% कमी करनी पड़ेगी ताकि एरिया क्या रहे? सेम रहे। तो क्लास इसी तरह से अगर आपको कहे कि रेक्टेंगल की है ना जो चौड़ाई है वो 33 सही 1/3% कम हो गई, कमी, तो लंबाई को कितना प्रतिशत ज़्यादा करोगे कि एरिया क्या रहे? आपका सेम रहे। तो क्लास आप इसका परसेंटेज हटा लो, इसको सोल्व कर लो। 33 की 3 के साथ गुना, और ये कितना हो गया? 100/3%। या आपको सीधा पता होना चाहिए कितना हो गया क्लास? ये 1/3, क्योंकि 100/3% के लिए डिवाइड में 100 लगाओगे तो कितना हो गया? 1/3। ये कमी हुई है तो यहाँ पे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 1 सेम आएगा, कमी हुई है तो 3 में से घटा दो 1/2, और 1/2 क्या बोलते हैं? 50%। तो ये कितनी चीज़ करनी पड़ेगी? 50% अधिक करनी पड़ेगी। तो जो ये कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। आप समझो, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले रेट गुना में क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक बार इसको डिटेल में करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन हम बिल्कुल फास्ट करेंगे। तो चीनी का रेट कितना हो गया? 10% कम हो गया, और एक्सपेंडिचर कितना रखा उसने? 837। मतलब पहले भी वो 837 की खरीदता था, अब रेट कम हो गया, अब भी वो 837 की ही खरीदता है। तो पहले कुछ भी खरीदता था, वो हमें नहीं पता पहले कितने किलोग्राम खरीद पाता था, अब भी 837 की ही खरीदता है। जब रेट कितना हो गया? सॉरी यहाँ पे 10%, जब 10% कम हो गया। तो क्लास एक बात तो सिंपल है, एक्सपेंडिचर उसने क्या रखा? सेम रखा। ये जब हम इसको समझ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, अदरवाइज ये विदिन सेकंड में सोल्व होता है। तो क्लास ये जो रेट है उसका 10% कम कर दिया, तो और जो एक्सपेंडिचर था वो सेम रखा। तो आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि अगर रेट 10% कम कर दिया है तो क्वांटिटी कितने प्रतिशत इंक्रीज करें ताकि रेट सेम रखे। तो 10% कितना होता है क्लास? 1/10। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, 10% हटाने के लिए डिवाइड में 100 लगाओगे, 1/10। यहाँ पे की है कमी, तो कमी की है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा क्लास? ये 1 सेम आएगा, 10 में से 1 माइनस कर दो 9, तो कितना हो गया? 1/9। आप इसको परसेंटेज में बदल सकते हो या 1/9 ही रखो। तो मतलब ये कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? 1/9%। सॉरी 1/9, ये 1/9 है जो इतना फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया। बट यहाँ पे कितना इंक्रीज बोल रहा है कि इतने किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो क्लास जो ये चीज इंक्रीज हुई है वो यही है। दोबारा से समझो, अगर रेट डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। कितना पार्ट इंक्रीज हो गया? पहले से 1/9 पार्ट इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे इंक्रीज कितना दिखा रहा है?
6.2 किलो। तो जो यहाँ पे अगर इंक्रीज दिया है तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे अगर डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, और जो भी रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल रखोगे आप? इस चीज़ के इक्वल रखोगे जो अधिक होता है या कम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इतना पार्ट इंक्रीज हुआ और ये मैथ में जो सम अंश में बोल रहा है कि इतना पार्ट इंक्रीज हुआ, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई, तो 1/9 ही इतना है। प्लस अगर आप यहाँ पे 1 करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा? जो अगर इसको 1 बनाते हो तो जैसे 1/9 इतना है तो 1 कितना होगा? 9 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा? इसकी भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने किलो। तो पहले वो इतने किलो चीनी खरीदता था, ये जो चीज़ आएगी ना वो पहले वाले आएगी कि हमेशा ही ये ओरिजिनल आएगी कि जो ओरिजिनल था वो इतना था, बट वो अब कितनी खरीदता है? इतने किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो पहले खरीद पाता था 55.8, अब खरीद पाता है 6.2। ये आप सीधा ऐड कर दोगे, 55 और 6 61, और एक यहाँ से आ जाएगा 62। तो अब कितने किलो चीनी खरीद पाता है? 62 किलो चीनी। तो रेट क्या हुआ? 837 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 62। क्लास ये 31 पे शायद दोनों डिवाइड होते हैं, 31 पे यहाँ कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 31 2 पे 62, 1 और 2, और यहाँ पे क्लास 7 है, ये 7 उतारोगे तो 7 पे जाएगा, फिर ये 7, तो कितना आ जाएगा? 13.5। मैंने 31 पे कैंसिल कर दिए, 31 पे 2, 31 पे इतना आ गया, क्योंकि 62 के फैक्टर ही यही बनते हैं, तो ओबियसली ऊपर वाला 31 से भाग होता मिलेगा। तो रुपए पर केजी। तो पहले वाला जो अब ओरिजिनल रेट है वो ये वाला है। अगर पहले वाला रेट निकालना हो आपने कि पहले क्या रेट था, तो आप 837 को डायरेक्ट इस चीज़ से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा रुपए पर केजी। तो क्लास ये सम मोस्टली पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। तो क्लास जो अभी अभी हमने टाइप किया है उसी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे जो ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखे हैं बट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो पहला सम है कि किसी भी चीज़ का जो रेट है वो 10% कम हो गया है, 10% कम हो गया है, और वो जो वस्तु है तो कोई ग्राहक 1116 रुपये में कितनी ज़्यादा खरीद लेता है? 6.2 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेता है। तो उस चीज़ का अब कितना रेट हो गया, मतलब घटा हुआ मूल्य क्या है? तो बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन है। तो क्लास अगर यहाँ पे कम देता है, आप इसको फ्रैक्शन बना करो, 10% कितना होता है? 10% को हटा दो, डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो कितना होता है? 1/10। आपको पता है कि अगर ये चीज़ डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? इंक्रीज होगी, अगर आप इसको सेम रखते हो तो। क्योंकि पहले भी 1116 रुपये की खरीदता था, अब भी इतने रुपए की ही खरीदता है, तो ये चीज़ उसने कांस्टेंट रखी, और यहाँ पे रेट कम हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो यहाँ पे लिख रहा है। तो आपने जो पहला काम करना है, इसको आपने फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/10। यहाँ पे क्या है? कमी, तो यहाँ भी कर दो, कम कर दो, 1/9। तो 1/9 क्या चीज़ होगी? ये वाली 6.2। यहाँ इसको सिंपल 1 बनाओ, 9 से मल्टीप्लाई करके, सेम पहले वाला ही हो गया है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। यहाँ पे 1 बन गया, 1 = यहाँ मल्टीप्लाई करो इतने किलो। तो जो ये चीज़ आएगी ना ओरिजिनल आएगी, मतलब ये कितने प्रतिशत कमी या कितने % से ज़्यादा से पहले जो चीज़ थी ये वाली ओरिजिनल थी। अब क्या करता है? इतनी ज़्यादा खरीदता है, पहले इतनी खरीदता था, अब ये ज़्यादा करता, तो ये ज़्यादा के लिए ऐड करोगे, 0.8 में 0.2 ऐड होके 1 बन जाएगा, 55 और 6 61, और एक वो 62। तो अब कितनी खरीदता है? 62 किलो। तो रेट कितना हो गया? टोटल वस्तु, टोटल रुपए डिवाइड में क्वांटिटी। रेट आप निकालना चाहते हो क्लास, तो खर्च के ये उस साइड डिवाइड में चली जाएगी संख्या, जितने भी खरीदता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 400 रुपये में मैंने 16 किलो चीनी खरीदी, तो रेट कितना हो गया? 400 रुपये में कितनी चीनी खरीदी? 16। रेट निकालना, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में आप क्वांटिटी करोगे तो प्राइस आ जाता है। तो टोटल खर्च कितना किया? 1116। कितने किलो चीज़ खरीद ली? 62। तो ये भी शायद 31 पे ही डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड कर लो, 2 पे 31 आ गया, और 2 पे डिवाइड करोगे यहाँ पे 10
अब आगे 31 पे कैंसिल हो जाएगा ये, 31 1 तो कितना रह गया 4 2 8 8, पूरा कैंसिल हो जाएगा 18 रुपये पर केजी। तो क्लास जो अब फिलहाल जो रेट हो गया उसका घटा हुआ मूल्य तो कितना हो गया है 18 रुपये पर केजी। पहले क्या था क्लास, तो पहले कितना रेट था, आप क्या करो दो तरह से कर सकते हो, 11 से 16 को इससे डिवाइड कर दो, पहले वाला रेट आ जाएगा। या फिर क्लास क्या हुआ था 10% कमी हुई थी, तो ये 10% कमी होने के बाद का रिजल्ट है, तो x गुना में 10% कमी 9/10 इज इक्वल टू 18। इसको सोल्व कर लो, पहले वाला रेट आ जाएगा, तो कितना हो गया 20, तो x इज इक्वल टू 20, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो सेकेंड क्लास जैसे इसी तरह का सम है कि जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, उनका रेट 20% इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा हो गया, तो रेट गुना में क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना आपने, किसी चीज़ का इंक्रीज हो गया, वो पहले भी 24 रुपये के अंडे खरीदता था, अब भी 24 के ही खरीदता है, तो यहाँ पे क्या आई, कमी आएगी। कितनी कमी आई, 2 अंडों की कमी आ गई, 2 की। तो यहाँ पे 20% इंक्रीज, यहाँ पे कमी आई है, तो आप सबसे पहले ये निकालो ना कि कितनी कमी आई है। 20% कितना होता है क्लास 1/5, ये आपको टेबल थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए। 20% होता है 1/5, तो यहाँ पे इंक्रीज, तो यहाँ पे भी इंक्रीज कितना होगा 1/6, 1 ऊपर वाला सेम आएगा, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है सीधा ऐड कर दो 1 और 5 6, तो जो ये कमी है वो यही है, तो 1/6 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 12। ये चीज़ आएगी ना क्लास जो ओरिजिनल आएगी, कि पहले कितने अंडे खरीदता था 12, अब कितने खरीद पाता है 2 कम खरीद पाता है, ये हमेशा ओरिजिनल आएगा। पहले जो था 12 अंडे खरीद पाता था, अब 2 अंडे कम खरीदता है, तो 10, तो 24 रुपये में कितने अंडे खरीद पाता है अब 10, तो एक की कीमत कितनी होगी, टोटल खर्च डिवाइड में क्वांटिटी। बट वो रेट पूछ रहा है क्लास 1 दर्जन का, 1 दर्जन में 12 का रेट पूछ रहा है, आपने तो किसका निकाला है, आपने निकाला है 1 अंडे का, तो 12 दर्जन के लिए गुना में 12 करोगे आप, 5 पे कैंसिल, 2 पे 6, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 288 डिवाइड में 10 यहाँ लग जाएगा, तो 28। तो क्लास देखो जो टोटल कितने अंडे खरीद पाए थे उसने 2 अंडे कम कर दिए, तो 10, टोटल 24/10 इतना हो गया 1 अंडे का, और 12 के लिए गुना में 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.8, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्लास हमने एक सम और लिखा हुआ है, देखो कि किसी भी चीज़ का जो मूल्य है, सॉरी यहाँ पे एप्पल लिखा सेब का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई, सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई, कि कोई व्यक्ति है ना कि वो कितने खरीद पाता है 3 एप्पल फॉर 1 रुपीज़ इंस्टीड ऑफ 1.25, कि मतलब पहले तो 3 सेब थे वो कितने रुपए के खरीदता था 1.25 के, अब 3 सेब कितने रुपए के खरीदता है 1 रुपए के। लैंग्वेज ये क्लास आप सम पढ़ोगे तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, मैंने कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिखा है, बट वो ये पूछ रहे हैं कि पहले 1.25 रुपए के खरीदता था, अब 1 रुपए के खरीद पाता है, कितने % कमी हुई, तो ये ओरिजिनल, ये अब कितना गैप क्लास 0.25, डिवाइड में ओरिजिनल प्रतिशत के लिए इंटू में 100, दोनों में 2 के बाद पॉइंट है, स्किप कर दो, 25 पे 5, तो कितना आ गया 20%। अगर कुछ भी चीज़ होती है, इसको हम एक बार साफ करते हैं क्लास, जैसे कोई चीज़ 8 है, कोई नंबर 8 है, 8 से कितना हो गया 12 हो गया, तो कितने % चेंज आया उसके अंदर, तो आप कैसे निकाल लोगे, गैप डिवाइड में ओरिजिनल इनटू में 100, ये होता है। जैसे गैप 4 का डिवाइड में 8 गुना में 100, या 1/2 सीधा ही कितना होता है क्लास 50% होता है। तो वैसे भी जो गैप है वो कितना आया है 4, और 4 क्या है इसका हाफ है। अगर आप इसको 100% कहोगे, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है ना वो 100% ही होता है, अगर आप इसको 100% कहोगे तो 12 के अंदर तो 8 है ही, 8 + 4, तो ये तो 100 अपने आप हो गया, और ये क्या है इसका हाफ,
तो हाफ है तो 50% और हो गया। अगर आप इसको 100% बोलते तो ये 150% हो गया। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 50%। तो क्लास आपको जस्ट परसेंटेज का ना कॉन्सेप्ट कर, तो उसी टाइप के ऊपर क्लास एक दो सम और मैंने लिखे हैं। जैसे पहले वाले में तो कुछ भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि जो चीनी का रेट है वो 18% ज़्यादा हो गया, तो जो कस्टमर है वो अपनी कंजम्पशन मतलब अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि बजट सेम रहे। तो क्लास ये वही सम है, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, खर्च। यहाँ चीज़ ज़्यादा हो गई, यहाँ कितने प्रतिशत कमी करे ताकि ये चीज़ सेम रहे। तो आप इसको देखो, ये कितना है? 18%। 18% को सोल्व कर लो, कितना होगा? 18% को हटा लो, डिवाइड में 100, 2 पे कैंसिल कर लो, सॉरी यहाँ पे 2 पे कैंसिल कर लो 9, 2 पे कैंसिल कर लो 50। फ्रैक्शन में बना लिया। 18% क्या होता है? 9/50। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत कमी करे? तो जो भी कमी है या अधिक है, ऊपर वाली चीज़ सेम आएगी। यहाँ पे क्या किया उसने? अधिक किया, तो इसमें अधिक कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आएगा? 9 डिवाइड में 59। इसको प्रतिशत में कैसे बनाओगे क्लास? 9/59 इंटू में 100। परसेंटेज जब भी बनाओगे तो इंटू में 100 कर दिया करो फ्रैक्शन बनाने के बाद। तो आंसर कितना आ गया? 900 डिवाइड में 59%। इसको कैलकुलेट कर लेना। जो सम बिल्कुल एक ही लाइन का है वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ मिल सकती है। तो 59 एक पे जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 31 और 0। अब कितने पे जाएगा? 5 पे। तो आ जाएगा 15। आगे क्लास 2 पे, तो कितना आ गया? अप्रोक्सीमेट 15.2%। 15.2% कमी करनी पड़ेगी ताकि जो कंजम्पशन है, जो खर्च है, जो बजट है, वो क्या रहे? सेम रहे। नेक्स्ट क्लास की प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। कि जो चीनी का मूल्य है वो 30% ज़्यादा कर दिया गया। और आगे वो लिखता भी है एंड इंक्रीज इज ओ 48 रुपीज़। कि जो पहले तो देखो क्लास बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 30% ज़्यादा कर दिया, और सेकंड लाइन में बोल रहा है कि जो इंक्रीमेंट है ना, जो इंक्रीज किया वो कितने रुपए इंक्रीज हो गया? 48 रुपये। कहता कि नया रेट क्या है चीनी का। तो क्लास जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और साथ में बोल रहा है कि 48 रुपये, वो दो तरह से बात कर रहा है। जैसे पहली लाइन में बोला कि चीनी का मूल्य है ना 30% ज़्यादा कर दिया, और अगले लाइन में बोला कि जो चीज़ है ना जो ज़्यादा की है वो 48 रुपये है। तो सिंपल सी बात है, 30% ही 48 है। तो न्यू प्राइस कितना है? तो क्लास जो ओरिजिनल प्राइस था वो अपने आप में क्या होता है? 100%। और जो न्यू प्राइस है वो कितना हो गया? आपने 30% इंक्रीज जो कर दिया ना, तो न्यू प्राइस कितना हो गया? 130%। और 30% कितना है? 48। तो क्लास सब कुछ आपके सामने है। 30% 48 है, तो आप 10 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया 10%, 3 से डिवाइड किया 16, तो 10% कितना होगा? 16। अगर पहले रेट क्या था, ओरिजिनल रेट निकालना है, तो आप 100% निकाल दो, दोनों तरफ 10 से गुना करके 160 आ जाएगा। अब नया रेट कितना है? नया रेट आपने 130% निकालना है। जब 10% 16 है तो 130% क्या होगा? 16 गुना में 13। क्लास समझ रहे हो ना 16 गुना 13 क्यों? क्योंकि 10% ही 16 है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 130, और इसको 13 से मल्टीप्लाई करो 8, 20। तो नया रेट कितना हो गया? 208। पुराना रेट कितना था? 160। तो आप इंक्रीज देख सकते हो। तो क्लास यहाँ पे मैंने एक सम और लिखा हुआ है, इसको भी देखो, यहाँ से इसको साफ करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो चीनी का रेट है वो कितना डिक्रीज हो गया? 18%। और ग्राहक है ना, जैसे ही रेट डिक्रीज हुआ, क्लास अब तो याद हो गया होगा, रेट इंटू में क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो ग्राहक है ना 4500 रुपये की चीनी खरीदता था, यहाँ पे डिक्रीज हो गया 18%। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया? 16.2। यहाँ पे आप इंक्रीज निकालो,
अभी अभी इससे पहले सम में सोल्व किया था 18%, 18/100, 2 पे मैंने कैंसिल किया था, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा 9 प्लस यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो 50 में से 9 घटा के लिखो 41, तो ये चीज़ ये है। इसको यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगी, ये फ्रैक्शन में है। 1 बनाने के लिए अपोजिट से गुना कर दो, जैसे 1 बनाना है तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये हट जाए, नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये हट जाए। अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्शन 1/3 है और इसको आप 1 बनाना चाहते हो, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बन गया। अगर मैं कहूँ इसको 1 बनाना है तो इसका अपोजिट करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे डिवाइड करो, तो ये 1 बनेगा कैंसिल होकर, इस तरह से। तो जो आपने यहाँ पे किया वो यहाँ पे भी कर दो। नो, तो ये जो चीज़ आएगी ना ओरिजिनल आएगी, इसको सोल्व कर लो क्लास। ये इससे डिवाइड होता है, इतना कुछ आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो क्लास। यहाँ पे 18 की 1 के साथ 18, ये इतना आ जाएगा। मतलब पहले जो चीज़ खरीदता था ना वो इतने की खरीदता था, इतनी क्वांटिटी, लेकिन अब क्या कर रहा है, इतनी ज़्यादा कर रहा है। तो नया रेट पूछा उसने न्यू, तो पहले इतनी क्वांटिटी खरीद पाता था, अब इतनी ज़्यादा, तो इसको ऐड कर दो 90 किलो। तो अब कितनी खरीद पाता है 90 किलो, तो रेट कितना हो गया अब फिलहाल 4500/90, तो कितना हो गया 50 रुपये पर केजी। पहले क्या था, x का 18% डिक्रीज कर दिया उसने, तो कितना लिखे क्लास 82 = 50। तो नया रेट है ये, तो इससे क्या आ जाएगा, ओरिजिनल आ जाएगा, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो क्लास इसको आपने सोल्व करना है, आसान सा सम है। एक दो सम और इसके हम डिस्कस करते हैं, क्लास डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कि डीजल का रेट है जो पहले 45 रुपये पर लीटर था, अब वो कितना हो गया 50 रुपये पर लीटर हो गया। तो रेट इनटू क्वांटिटी = खर्च या बजट एक्सपेंडिचर। तो ये कहता है कि क्वांटिटी में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि जो खर्च है ना, पहले जो इससे पहले जो सम मैंने करवाए थे सभी में सेम आता था। अगर पहले वो 4500 का तेल डलवाता था तो अब भी 4500 का ही डलवाता था, बट इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने कहा कि चलो ठीक है, प्राइस तो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 45 से 50 हो गया। और कहता है कि उसने ये बोला कि एक्सपेंडिचर में केवल 5% का इंक्रीज होना चाहिए। मतलब इस सम में क्लास समझो इसको ध्यान से, सेम नहीं बोला। सेम होता तो हम यहाँ से कितने % इंक्रीज हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे निकाल लेते कितने प्रतिशत कमी आएगी, वही हमने फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे खर्च में भी चेंज कर दिया। तो ऐसे ऐसे सम क्लास पूछे जाते हैं अक्सर स्टूडेंट का बेसिक जानने के लिए। तो ऐसे ऐसे सम में आप कुछ भी रिजल्ट मान लो कि जैसे कितने रुपए लीटर था पहले 45 और आप कितना खरीदते थे 100, तो खर्च कितना हुआ आपका 4500। क्लास समझ रहे हो, ये 45 रुपये लीटर था, ये आपने 100 मान लिया आपकी आसानी के लिए, ताकि 100 पे कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो टोटल कितने का खर्च आता था उसको 4500 का। अब यहाँ पे हो गया 50%, सॉरी 50 रुपये हो गया तेल। यहाँ पे अब चीज़ क्या आएगी आपने निकालना है, और यहाँ पे इंक्रीज कितना करोगे आप 5% इंक्रीज करो। 4500 का 10% होता है क्लास, किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दिया करो। जैसे 80 का 10% कितना होगा 8, 100 का 10% कितना होगा 10, 120 का 10% कितना होगा 12। अगर आप किसी भी चीज़ का 10% निकालते तो एक जीरो हटा दो वहाँ से, तो 4500 का 10% कितना हो गया 450। बट वो बात कर रहा है 5% की, तो 450 का भी आधा करो। 400 का आधा 200 हो गया, 50 का आधा 25, 225 इंक्रीज हुआ है। तो इसमें 225 और जोड़ दो, 2 यहाँ पे जोड़ोगे आप 7 और 25, ये होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये देती है, तो ये फाइंड आउट करो। तो x की वैल्यू आ गई 4, 7, 2, 5 डिवाइड में 50। यहाँ जीरो के लिए पॉइंट लगा दो, 5 से डिवाइड कर दो क्लास, 5 ने 45, 2 5 रुपये 20 ये, तो ये कितना हो गया कुल मिला के 94.5। तो 100 था इतना हो गया, तो कितने % कमी आ गई, डायरेक्ट इसका गैप आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया 5.5%। 100 में से इसको घटा दो क्लास, 94.5 है, 0.5 जोड़ोगे तो 50, 0.5 जोड़ोगे तो 95 हो जाएगा। 95 और 100 में 5 का गैप और 0.5 और दे दिया। तो कितने % हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी खपत,
हमें 5.5% खपत डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो क्लास ये मैंने आपका जो टाइप है वो टाइप सेकंड परसेंटेज का क्लियर करवाया है। तो क्लास ईमानदारी से कोई स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो कंप्लीट देख रहा है तो इसमें आपको अगर कहीं पे डाउट लगता है या मैं जल्दी करवाता हूँ या कोई चीज़ मैं क्लियर नहीं करवा पाता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसमें सुधार करेंगे और इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे क्लास जैसा आप कमेंट देते हो। और मैं चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, कहीं पर कमी नज़र आती है आपको, कहीं पर सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम बाकी नेक्स्ट टाइम करें।